दोस्तों, ब्लैक पिल तुम्हें और तुम्हारी लाइफ को मेक या ब्रेक कर सकती है। ब्लैक पिल तुम्हारी लुक्स को या तो बहुत बेटर बना सकती है या फिर तुम्हारी लुक्स को डीग्रेड कर सकती है, खराब कर सकती है। पर दोस्तों, ब्लैक पिल को समझने के लिए तुम्हें पहले इसका ओरिजिन समझना पड़ेगा एंड इससे मिलते जुलते वर्ड्स एंड उनका ओरिजिन भी समझना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, आज से कई साल पहले की बात है, एक मूवी बनी थी मैट्रिक्स। भाई बहुत ज्यादा जबरदस्त मूवी थी एंड वो बहुत ज्यादा चली थी। एंड उसका रीजन ये था कि जब वो मूवी बनी थी ना, तब उसके आसपास वो ऐसा टाइम था जब इंटरनेट, कंप्यूटर्स, ये सारी चीजें भी बहुत जल्दी बूम कर रही थी, चल रही थी। एंड मैट्रिक्स मूवी भी इसके जैसी थी। बेसिकली उसमें एक कैरेक्टर था और वो दो गोलियां देता है, एक होती है रेड एंड एक होती है ब्लू। तो वो बंदा कहता है कि या तो रेड गोली ले लो, मैट्रिक्स से बाहर निकल जाओ, अपनी लाइफ को बेटर बना लो, या फिर ब्लू गोली ले लो, मैट्रिक्स में फंसे रहो। तो दोस्तों, लोगों ने रेड गोली को अपनाना शुरू किया। लोगों ने उस मूवी से इंस्पिरेशन लेके कहना शुरू किया कि हम अपनी लाइफ को बेटर बनाएंगे, हम रेड पिल हो जाएंगे एंड हम जिंदगी में बेटर बनेंगे। पर कुछ साल बाद, 2 3 4 5 सालों बाद, कुछ ऐसे लोग उठे जो कहने लगे कि रेड पिल वाली आइडियोलॉजी गलत है, ये गलत माइंडसेट है। सही माइंडसेट ये है कि हम कुछ नहीं कर सकते। सही माइंडसेट है ब्लैक पिल। ब्लैक पिल ये कहता है कि हमारी पूरी लाइफ, सबकी सारी लाइफ, सब कुछ डिपेंड करता है जेनेटिक्स पे। जो बंदा सुंदर है, जिसके अच्छे जेनेटिक्स है, वो लाइफ में सक्सेसफुल होगा, वो डेटिंग में सक्सेसफुल होगा, उसको बेटर प्रिविलेजेस मिलेंगे अपनी लाइफ में, लोग उसके साथ बेटर ट्रीटमेंट करेंगे। पर जिस बंदे के जेनेटिक्स अच्छे नहीं होंगे, जो उतना सुंदर नहीं दिखता होगा, जो उतना अच्छा नहीं दिखता होगा, उसको उसका लाइफ में कुछ बन ही नहीं सकता, वो कुछ नहीं कर पाएगा। ब्लैक पिल इतनी रिजिड आइडियोलॉजी है कि लोग सिर्फ इतना नहीं कहते कि अगर तुम्हारी लुक्स अच्छी नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अगर तुम्हारी लुक्स अच्छी नहीं है तो तुम डेटिंग नहीं कर पाओगे, अगर तुम्हारी लुक्स अच्छी नहीं है तो तुम्हें लाइफ में बेटर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, लोग कहते हैं कि अगर तुम अच्छे नहीं दिखते तो अब मान लो अगर तुम किसी ऑफिस में काम करते हो, तुम्हें उस ऑफिस में कभी प्रमोशन नहीं मिलेगी। मान लो तुमने कोई दुकान खोली और तुम्हारी लुक्स अच्छी नहीं है तो वो दुकान नहीं चलेगी। तुम्हें कभी डेटिंग में, जैसे कि मैंने बताया, कभी डेटिंग में तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर स्कूल में हो तो तुम्हें टीचर्स तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगी, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बनेगा, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें देखते ही बोलेंगे आय हाय इसको दूर करो। ब्लैक पिल इतनी रिजिड हो जाती है। ब्लैक पिल कहती है कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते। ब्लैक पिल कहती है कि अगर मान लो तुम्हारे अच्छे जेनेटिक्स नहीं है, जिम के लिए अगर तुम्हारे अंदर मसल नहीं आता तो फायदा ही नहीं है जिम जाने का, कोई फायदा नहीं है, मर जाओ, सड़े रहो। अगर तुम्हारी आईक्यू इतनी अच्छी नहीं है तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, तुमसे आईआईटी, जेई, नीट, सीए, ये वो, यूपीएससी कोई क्लियर होने ही नहीं वाला। तो दोस्तों, ब्लैक पिल इतनी रिजिड हो जाती है। एंड देखो दोस्तों, मैं अगर अपना पर्सनली व्यू बताऊं तो ब्लैक पिल आइडियोलॉजी सही भी है और ये गलत भी है। अब ये सही कैसी है? सही ये इस वजह से है क्योंकि कहीं ना कहीं हम सच कह सकते हैं कि लुक्स हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। देखो, लुक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है यार, लिटरली। देखो, मैंने खुद अपनी आप लाइफ में देखा है कि जब मैं ऐसा सा दिखता था तो मेरे को उतनी लड़कियां भाव नहीं देती थी एंड स्पेशली मेरा उतना कोई अच्छा दोस्त नहीं था, मेरे को उतनी बेटर ट्रीटमेंट नहीं मिलती थी। पर जब से मतलब मैंने अपने आप को इंप्रूव किया एंड कुछ अब मैं कुछ ऐसा से दिखता हूँ, मैं देख पाता हूँ कि यार कभी अगर कोई वाइवा ले रहा है, कोई बाकी बच्चों पे खिंच रहे हैं, तो शायद मेरे साथ वो सेम ट्रीटमेंट नहीं होता। पहले अगर मैंने कहीं किसी को वाइवा दिया होगा स्कूल में तो उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया होगा, पर अगर मैंने सेम चीज अब कॉलेज में की तो वो बड़े चिल थे मेरे साथ। एंड मैं ये भी चीजें देखता हूँ कि जो ऐसा घबराया सा बच्चा होता है एंड जिसकी लुक्स भी अच्छी नहीं लग रही होती, कोई हाइट में छोटा होता है, कॉन्फिडेंट नहीं होता, उसको उसको ज्यादा दबाया जाता है वाइवा में। तो मैं ऐसी चीजें देखता हूँ। मेरे को आज भी याद है, जब मैं 11th क्लास में था तो एक बड़ा हैंडसम सा लड़का, भाई लड़कियां उससे छेड़खानियां करती थी, उसके बाल वो करेंगी, उसकी भी करेंगी एंड हम पीछे ऐसे बैठ के देखते रहते थे। पर जब हमने अपने आप को इंप्रूव किया है तो शायद हमारे साथ भी ये बेटर ट्रीटमेंट्स हुई हैं। ब्लैक पिल इस चीज के लिए सही है। पर दोस्तों, बात ये है कि ये गलत भी है एंड ये गलत इसलिए है क्योंकि जो लोग कहते हैं ना हम कुछ कर ही नहीं सकते, नहीं दोस्तों, हम कर सकते हैं। एंड उसी के साथ ये जो ब्लैक पिल और लुक्स मैक्सिंग का कोलैब हुआ था कई साल पहले, 2 3 4 साल पहले, एंड ये बड़ी बड़ी लुक्स मैक्सिंग फोरम्स, ब्लैक पिल फोरम्स, ये सारी चीजें बनी थी। एंड इसमें लोग कहते थे कैसे हम अपनी लुक्स को इंप्रूव कर सकते हैं, मैं ये कैसे करूं, मैं वो कैसे करूं। कई सारी टर्म्स बन गई। इंसल, इंसल का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो इतना बुरा दिखता है कि उसको दूसरे जेंडर की अटेंशन नहीं मिलती, वो दूसरे जेंडर से बात ही नहीं कर पाता। तो दोस्तों, ऐसी सारी टर्म्स बनी इन लुक्स मैक्सिंग फोरम्स में, इन ब्लैक पिल्ड फोरम्स में। आज की डेट में कई सारी बंद भी हो चुकी हैं। एंड इवन तुम्हें एक और बात बताऊं, अगर तुम प्रिंटेस्ट पे जाके या किसी और एप्लीकेशन में जाके कभी ब्लैक पिल लिखोगे ना, कई वेबसाइट्स पे, कई एप्स में, तो ये ब्लैक पिल वर्ड ही तुम नहीं लिख सकते। मतलब मैं, तुम्हें पता है मैं यूट्यूबर हूं, तो जब मैं यूट्यूब की वीडियोस बना रहा होता हूँ उसके लिए मेरे को स्टॉक इमेजेस चाहिए होते, तो मैं प्रिंटेस्ट खोलता हूँ, वहां पे मैं जब भी ब्लैक पिल लिखता हूँ भाई वो आ जाता है कि भैया जी तुम यहाँ पे ये ब्लैक पिल वर्ड नहीं
यूज कर सकते। तो इतनी ज्यादा हार्श, इतनी ज्यादा टॉक्सिक कम्युनिटी थी ये। पर दोस्तों ये गलत इसलिए है क्योंकि ये जो आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं ना कि तुम लाइफ में बेटर बन ही नहीं सकते, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, दोस्तों ये चीज बहुत गलत है। तो इसलिए मेरा हमेशा से यही मानना है, मैं तुम्हें भी यही सलाह दूंगा कि अपने आप को बेटर बनाओ हर चीज में। अगर जिम जाओ, पढ़ाई करो एंड अपने बाल बेटर बनाओ, कोई भी चीज जो तुम्हें एज एट द एंड ऑफ द डे एक बेटर ह्यूमन बीइंग बना रही है, उस चीज को करो, अपने आप को बेटर बनाओ। एंड अब लास्ट चीज, वीडियो का मेन पॉइंट, ब्लैक पिल आइडियोलॉजी इसलिए भी गलत है कि लुक्स ही सब कुछ है। देखो दोस्तों, लुक्स सब कुछ नहीं होती है। देखो अभी तक मैंने तुम्हें यह बताया कि ब्लैक पिल आइडियोलॉजी, ब्लैक पिल माइंडसेट सही है क्योंकि लुक्स बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती हैं हमारी लाइफ में। ब्लैक पिल आइडियोलॉजी गलत है क्योंकि हमें हमेशा अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए, हमेशा हमें बेटर बनना चाहिए। एंड तीसरी चीज ये है कि ब्लैक पिल आइडियोलॉजी फिर से गलत इसलिए है क्योंकि लुक्स सब कुछ नहीं होती। क्योंकि मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में ये चीज देखी है कि जिस बंदे के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं पर उसकी लुक्स चाहे उतनी अच्छी नहीं भी है, भाई वो फाड़ के रख देता है दुनिया की। वो सच में बहुत कुछ अचीव कर लेता है, उसको बेटर ट्रीटमेंट मिलती है, उसको हर वो एक चीज मिलती है जो लोग कहते हैं कि ब्लैक पिल पर्सन को नहीं मिल सकती। एंड इसका सेकंड रीजन है पैसा। दोस्तों अगर तुम 21 से छोटे हो ना, या फिर 21, 22, 23 से छोटे हो, तो दोस्तों हो सकता है अगर तुम डेटिंग कर रहे हो तो तुम्हें जेन्युइन रिलेशंस मिलेंगे। पर एक बार अगर तुम्हें 21, 22 या 23 साल की उम्र से बड़े हो जाते हो ना अगर एक बार तुम, तो कोई तुम्हें जेन्युइन रिलेशनशिप नहीं मिलने वाला दोस्तों। सब पैसे के पीर होने वाले हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में 100%, मतलब 90 to 95% केसेस में अगर तुम 23 ईयर्स के बाद डेटिंग करोगे तो वो लड़की या लड़का हमेशा तुम्हें पैसों के लिए भी कहीं ना कहीं देखेगा कि इसके पास पैसे कितने, ये कितने हैं। तो इन दो रीजंस की वजह से, एक कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एक मनी की वजह से, ब्लैक पिल आइडियोलॉजी यहाँ भी थोड़ी बहुत फेल हो जाती है। मैं ये नहीं कहूंगा पूरी, पर हाँ थोड़ी बहुत जरूर फेल हो जाती है। अगर ब्लैक पिल वाले लोग कहेंगे कि हमने ये 100 फायदे गिना दिए एंड 100% ब्लैक पिल ये देती है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ 50% फायदे देगी, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ 60%, मैं कहूंगा 90% देती है। पर वो जो 10% या 20% जो गैप रह जाते हैं ना, वो होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मनी। तो दोस्तों इसलिए ब्लैक पिल आइडियोलॉजी की यही दो गलत फहमियां हैं। ये इन्हीं दो रीजंस की वजह से ब्लैक पिल गलत हो जाती है। पहली चीज ये कि ब्लैक पिल कहती है कि लुक्स ही सब कुछ है। लुक्स सब कुछ नहीं है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारो एंड पैसा कमाओ ज्यादा से ज्यादा। एंड दूसरी चीज कि ब्लैक पिल कुछ कम इंप्रूव ही ना करो, मरते रहो। नहीं दोस्तों, जिंदगी में हमेशा एक दूसरे को इंप्रूव कराओ, जिंदगी में हमेशा खुद को इंप्रूव करो एंड मेहनत करो दोस्तों। एंड इसी की वजह से ब्लैक पिल गलत। एंड अब जरा तुम्हें एक लास्ट में ऑर्डर के तरह मैं तुम्हें बता देता हूं कि 4 तरह के लोग होंगे, 4 तरह के लोग, इनको लाइफ में कैसी ट्रीटमेंट मिलेगी। ब्लैक पिल को छोड़ो, ये तुम्हें 4 चीजें बता देता हूं। देखो, मनी हमेशा सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाली है, स्पेशली अगर तुम्हारी एज 21, 22 या 23 से बड़ी हो जाएगी। पर अगर तुम्हारी एज 21 या उससे कम है तो तुम्हें 4 लोग बता रहा हूं। एक बंदा है जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे हैं, लुक्स भी अच्छी हैं। दूसरा बंदा है जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे नहीं है, लुक्स भी अच्छी नहीं है। तीसरा बंदा है जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं पर लुक्स अच्छी नहीं है। चौथा बंदा है जिसकी लुक्स अच्छी है एंड कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है। तो मैं इन चारों को रैंक कर रहा हूं, किसकी लाइफ बेटर होने वाली है, किसकी लाइफ मिजरेबल होने वाली है। तो देखो, जिसकी लुक्स भी अच्छी नहीं है, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी नहीं है, जिसके पास पैसा भी नहीं है, वो मरने वाला है। उसकी लाइफ मिजरेबल, बहुत मिजरी से भरी, बहुत ज्यादा एग्जॉशन से भरी, बहुत घटिया लाइफ होने वाली है। उसके बाद तीसरे नंबर पे वो आएगा जिस बंदे की तुम कह सकते हो लुक्स तो अच्छी हैं पर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है। दोस्तों स्पेशली इंडिया जैसी जगह में, मेरे को यूएस से ये वो वेस्टर्न साइड वाली कंट्रीज का नहीं पता, पर मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इंडिया जैसी जगह में अगर तुम्हारी लुक्स बहुत अच्छी हैं पर एज अ मैन स्पेशली अगर तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है तो तुम्हें घंटा कुछ नहीं मिलने वाला। अगर तुम इंट्रोवर्ट हो ना, अगर तुम कहते हो मैं तो इंट्रोवर्ट हूं पर मेरी लुक्स बहुत अच्छी हैं, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, अगर तुम लड़की हो तो हाँ, अगर तुम्हारी लुक्स अच्छी हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इतने अच्छे नहीं भी हैं, फिर तुम्हें लाइफ में बहुत प्रिविलेजेस मिल सकते हैं। पर अगर तुम एक लड़के हो और तुम्हारी लुक्स अच्छी हैं पर तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है, अगर तुम इंट्रोवर्टेड हो, तो तुम्हारी लाइफ मिजरी से भरी होने वाली है। उसके बाद तीसरा बंदा जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं पर लुक्स शायद उतनी अच्छी नहीं है, तो दोस्तों वो बंदा भी ना कुछ छोटी मोटी चीजें करके अपनी लुक्स तो सुधार लेगा, पर मेन चीज जो उसके कम्युनिकेशन स्किल्स तगड़े होंगे ना भाई, वो उसको लाइफ में बहुत आगे पहुंचा देगा। और लास्ट, जिस बंदे के कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे हैं, जिस बंदे की लुक्स भी तगड़ी हैं, वो बंदा फाड़ के रख देगा।
जाएगा, वो बंदा बिलियनर मिलियनर बन सकता है, वो बंदा कुछ भी कर सकता है, वो बंदा चांद सितारे तोड़ के ला सकता है। तो दोस्तों यही मेन चीज है। बाकी पैसा तो ऑब्वियसली हमेशा सबसे ऊपर होता है ना, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। बाकी अगर इंटरेस्टेड हो लुक्स मैक्सिंग में, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो मेरी तरह यहाँ से यहाँ, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पे तुम्हें बिकमिंग माई बेस्ट का लिंक मिलेगा। ठीक है दोस्तों, सब कुछ बताऊंगा, पूरी कंप्लीट गाइड मिलेगी लुक्स मैक्सिंग की, प्लस हर हफ्ते मेरे साथ बात कर पाओगे, दिल में कोई डाउट होगा तो उसको डिस्कस कर पाओगे, Q&A सेशंस होंगे, बढ़िया मजा आ जाएगा। बाकी अगर 149 में इंटरेस्टेड हो अपनी फेशियल रेटिंग के लिए तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर इस पूरे हिंदुस्तान की बेस्ट वे प्रोटीन में इन्वेस्ट करना चाहते हो एंड बाकी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो बेस्ट कंपनी के, तो नेशनल टीम की वेबसाइट को चेक कर लेना। मेरा कोड यथ लगा के तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, मजा आ जाएगा, अपनी हेल्थ को बढ़िया बना लोगे। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।